K7H स्पिरिचुअल ज्ञान प्रस्तुति में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओम शब्द अपने आप में एक एनर्जी है। इसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में सदा बजती रहती है। बस इसे सुनने के लिए हमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। ओम शब्द की ऊर्जा का प्रभाव इतना अधिक है कि यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होती है। ओम अर्थात एक ऐसा शब्द जिसमें सृष्टि का हर पहलू जुड़ा हुआ है। ओम शब्द की खासियत है कि यह रहस्यमयता से पूर्ण है। इसका कोई अंत या शुरुआत नहीं है। ओम ज्ञान और वास्तविकता का प्रतिबिंब है। ओम शब्द के उच्चारण से होने वाले कंपन से आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर उन्नत होता है, उसका विकास होता है। जब मनुष्य इसका निरंतर जाप करता है, इसका अभ्यास करता है, तो उसके शरीर के अंदर 7 चक्र जागृत होते हैं और इन चक्रों के ऊपर ऊर्जा का प्रवाह बहना शुरू हो जाता है। सबसे पहले मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो कि हमारे गुदा में स्थित होता है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी के 6 चक्र को ये जागृत करता है। मूलाधार चक्र के थोड़ा ऊपर हमारा दूसरा चक्र होता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। जब इस चक्र में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, फिर ये अपने से ऊपर मणिपुर चक्र को जागृत करता है। मणिपुर चक्र के बाद आता है अनाहत चक्र और फिर विशुद्ध चक्र। जब ऊर्जा का प्रवाह विशुद्ध चक्र से होकर आज्ञा चक्र तक आता है, उस समय हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। मनुष्य का शरीर समाध सुन्न हो जाता है, जहाँ पर हमारी आत्मा उस मन से आज़ाद हो जाती है और आत्मा ऊपर के मंडलों की ओर बढ़ती है, जहाँ उसे 7वां चक्र मिलता है और वह चक्र जागृत होता है। उस चक्र को सहस्रार चक्र कहते हैं। जब मनुष्य के 7 चक्र जागृत हो जाते हैं, तो मनुष्य को अंदर प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है और उसे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। मनुष्य को उस जगह अद्भुत शांति अनुभव होती है। जब हम ओम का जाप करते करते इस अवस्था में आ जाते हैं, तब हमारे शरीर से सभी बीमारियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। ये सब हमें गुरु की मदद से करनी चाहिए। यदि इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए या साधक भटक जाए, तो यह शक्ति उल्टा प्रभाव डालती है। इस अवस्था में मनुष्य को अलौकिक प्रकाश व आनंद की अनुभूति होती है। हमें यहाँ बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं, जिसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो बहुत सारी सिद्धियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि यह मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। वही मनुष्य के बंधनों और मोक्ष का कारण होता है। वही पाप और पुण्य का कारण भी है। इन्हीं पाप पुण्यों के कारण ही मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। हमें एक लोक से दूसरे लोक जाना पड़ता है। हमें अपने कर्मों के फल को भुगतने के लिए एक लोक से दूसरे लोक जाना पड़ता है और बाद में इस मृत्यु लोक में वापिस आना पड़ता है। अगर हमें इस बार बार के आवागमन से छुटकारा पाना है, तो गुरु से शिक्षा लेकर हमें ध्यान लगाना चाहिए और अपने शरीर में मौजूद इन चक्रों को जागृत कर उस परमात्मा से मिलन करना चाहिए, जहाँ हमें अद्भुत सुख व शांति की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी जानकारी।
अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।